गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। और आज अपने कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अपने क्या कर दें, ख़त्म कर दें और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट अपने क्लियर करें। क्लियर है बच्चों? तो देखो, अपने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे, समावयवता। समावयवता में अपने कौन कौन सी समावयवता पढ़ ली? आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधन समावयवता, उप सह संयोजन समावयवता। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं त्रिविम समावयवता। इसमें लिखना है इस प्रकार की कि समावयवता में अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम में परमाणु व्यवस्था भिन्न होती है। सिंपल है भाई, अणुसूत्र समान होगा पर त्रिविम अंतरिक्ष में परमाणु की जो विन्यास होगा, कोई इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? अब इसके दो प्रकार हैं। पहले अपने पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है बच्चों? तो पहले अपने पढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवता, जो फर्स्ट है अपने पास। ठीक है बच्चों, कौन सा? ज्यामितीय समावयवता। तो देखो, परिभाषा वही आ जाएगी अपने पास कि अणुसूत्र समान परंतु ज्यामिति क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है? समावयवता में अणुसूत्र समान परंतु ज्यामिति भिन्न होती है। भिन्न होती है। क्लियर? अब अपने पास दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो समन्वय संख्या 4 वाले और एक होते हैं समन्वय संख्या 6 वाले होते हैं। क्लियर? अब ज्यामितीय समावयवता के दो प्रकार होते हैं। ठीक है? दो प्रकार की ज्यामितीय समावयवता होती है। जो पहली होती है उसे बोलते हैं समपक्ष समावयव। ठीक है? समपक्ष या जिसे बोलते हैं सिस। ठीक है? अंग्रेजी में लिखते हैं सिस। इसमें ऐसे लिखा जाता है, जब एक समान समूह एक ही तरफ अभिविन्यासित हो। अभिविन्यासित हो। अभिविन्यासित हो तो कौन सा समावयव बनेगा? सिस समावयव बनेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब दूसरा, विपक्ष। विपक्ष जिसे बोलते हैं अपने ट्रांस। ठीक है? क्या बोला जाता है? ट्रांस समावयव। ट्रांस में क्या होता है? जब समान समूह क्या हो, विपरीत तरफ अभिविन्यासित हो। जब एक समान समूह विपरीत अभिविन्यासित हो
क्लियर। अब अपने पास दो प्रकार की यौगिक हैं और इन दोनों प्रकार के यौगिकों में कैसे ये समावयवता होती है वो पढ़ते हैं। तो पहले अपने करते हैं समन्वय संख्या चार वाले यौगिकों में कैसे अपने ज्यामितीय समावयवता निकालते हैं। कौन से में? समन्वय संख्या चार वाले यौगिकों में। क्लियर। तो अपने पास एग्जाम्पल ले लेते हैं PTNS3 होल टू Cl2, PTNS3 होल टू Cl2। क्लियर। इसकी ज्यामितीय संरचना बनाएंगे। तो पहले अपने बना लेंगे सिस बनाएंगे। क्लियर। सिस या समपक्ष। तो PT आएगा और एक NS3 ठीक है, Cl क्लियर। अब देखो, ध्यान देना है, समान समूह समान तरफ है तो क्या हो गया? समपक्ष समावयव। ये समान समूह NF3 यहां भी आ सकता था तो भी ये सिस होता है। क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे? समपक्ष। अगर समान समूह समान तरफ है तो इसे क्या बोला जाता है? समपक्ष समावयव। क्लियर। अब मैं इस NH3 को उठा के यहां ले जाऊं तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे? विपक्ष। ये देख लो, PT NH3 NH3 Cl। अब देखो क्या हो गया इसके अंदर? ये हो गया विपक्ष समावयव, विपक्ष या ट्रांस। अब देखो समान समूह क्या है? विपरीत दिशा में। इसी तरह से Cl भी क्या है? विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से जो समावयव बनते हैं वो कौन से होते हैं? ज्यामितीय समावयव। समन्वय संख्या चार है यानी चार ही बंध बन रहे हैं। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब बात करते हैं अपने, ठीक है, चतुष्फलकीय संकुल में। जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों भैया? तो वर्गाकार संकुल है। समन्वय संख्या चार में दो होते हैं अपने पास। एक तो होते हैं वर्गाकार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, और एक होते हैं चतुष्फलकीय संकुल। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि चतुष्फलकीय संकुल, फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो देखो, चतुष्फलकीय संकुल में क्या होते हैं? चार बंध बनते हैं। कितने बंध बनते हैं बच्चों? चार बंध बनते हैं। ठीक है, और दो बंध आगे की तरफ, एक बंध पीछे की तरफ और एक बंध ऊपर की तरफ। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के संकुल में चारों लिगेंड की जो दूरियां होती है, बंध लंबाइयां होती है, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि इनमें ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं हो सकती। इसकी दूरी समान है, इसकी समान है, इसकी समान है, इसके समान है। क्लियर। तो सिंपल सा है, तो लिखेंगे इसके अंदर, इस प्रकार के संकुल में, इस प्रकार के संकुल में चारों लिगेंड की स्थितियां बिल्कुल एक समान होती है। चारों लिगेंड की स्थितियां बिल्कुल एक समान होती है।
एक समान होती है। यानी आपको बताया था अभी कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, और इस कारण क्या होगा कि इनमें समपक्ष और विपक्ष की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। अंततः इनमें समपक्ष तथा विपक्ष व्यवस्था संभव नहीं हो पाती है। अगर समपक्ष विपक्ष व्यवस्था संभव नहीं हो पाती है तो इसलिए ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। इसलिए ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई। कौन से दिखाएंगे सामान्य संख्या 4 में? वो ही वर्गाकार दिखाएंगे। चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अष्टफलकीय संकुल। ठीक है, यानी सामान्य संख्या कौन से वाली बच्चों? सामान्य संख्या 6। 4 वाली तो कर ली, अब अपने पास सामान्य संख्या 6। तो देखो, समन्वय संख्या 6 में ज्यामितीय समावयवता। क्लियर? तो देखो, ये होते हैं अष्टफलकीय संकुल। कौन से संकुल होते हैं? अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुलों में भी समपक्ष तथा विपक्ष समावयव पाए जाते हैं। क्लियर? एक उदाहरण ले लेते हैं अपने, सिंपल था, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, और ये है अपने पास FeH2O होल 4 Cl2 प्लस। क्लियर है? अब देखो, याद रखना है आपको, मैं बता देता हूं, आपको सिर्फ विपक्ष याद रखना है। कौन सा? विपक्ष याद रखना है। विपक्ष में क्या होगा कि ये अपने पास 4 कोनों पे लिगेंड वर्गाकार, एक लिगेंड यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आमने सामने की स्थितियां होती है, एक यहां पर एक यहां पर। अगर आमने सामने है तो ऐसा समावयव होगा विपक्ष समावयव। ठीक है, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। क्लियर? ठीक, अब इसमें लिखेंगे अपने, अब आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। Fe अब H2O H2O H2O। ठीक है बच्चों, एक H2O यहां से आएगा, एक H2O ऊपर से आएगा। ठीक है, H2O नहीं, Cl है यहां पर, Cl। अब ये आमने सामने है। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये कौन सा समावयव है? विपक्ष समावयव है, याद रखना। ठीक है, समपक्ष क्या होगा? आमने सामने नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, तो विपक्ष समपक्ष बना देते हैं अपने। Fe H2O, एक Cl यहां कर दिया बस, H2O H2O। यहां पर अपने एक Cl ऊपर H2O। क्लियर? और थोड़ा सही कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। ठीक है, H2O और यहां पर Cl H2O। क्लियर? तो ये देखो आमने सामने नहीं है, तो ये कौन सा है? समपक्ष समावयव। समपक्ष में क्या होता है? एक दूसरे के पास
एक दूसरे के पास में ये होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है विपक्ष समावेव में क्या होते हैं, समान लिगेंड आमने सामने होते हैं। क्लियर। और समपक्ष समावेव में क्या होते हैं, समान लिगेंड आमने सामने नहीं होते। क्लियर, आसान है। तो देखें और एग्जाम्पल करते हैं इसके, और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। FeEN2Cl2+। अब एथिलीन डाई एमीन ये कौन सा लिगेंड है, एक द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, यानी कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाता है। तो बंध बना देंगे अपने पहले Fe 1 2 3 4, सबसे पहले ये काम करना होता है। ठीक है, इन लिगेंड 2 बंध बनाता है, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। यहाँ पर भी इन ने 2 बंध बनाए, एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर बनाया। क्लियर है। अब बच गया Cl, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। जब आमने सामने हो तो ऐसा समावयव क्या कहलाता है, विपक्ष समावयव, जिसे क्या बोला जाता है, ट्रांस। ठीक है, अब एक Cl को इधर ले आएंगे, इन को इधर ले आएंगे, तो कौन सा बन जाएगा अपने पास, सिस बन जाएगा। क्लियर। तो Fe, यहां पर Fe लिया है और इन ने बंध बनाया, एक इन ने, ये। ठीक है, और यहां पर एक इन ने बंध बनाया और यहां पर एक Cl और एक Cl। तो ये कौन सा हो गया, समपक्ष समावयव, जिसे बोलते हैं सिस बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों इसे करना, और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हो, समपक्ष और विपक्ष समावयव। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग पॉइंट आता है, वो है रेखांशिक और फलकीय समावयव। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। रेखांशिक समावयव, रेखांशिक व फलकीय समावयव, ये इसी के टाइप होते हैं, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। ये कौन से यौगिक दिखाते हैं, Ma3B3 प्रकार के यौगिक ये समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, जिनमें Ma3B3 होता है। क्लियर है। जैसे अपने मैं बता दूं, एक उदाहरण ले लेते हैं। M की जगह मेटल Fe, H2O3 और Cl3, तो यहां पर A3 है, B3 है। क्लियर। तो ये कौन से यौगिक हैं, Ma3B3। अब बात करते हैं रेखांशिक व फलकीय समावयव होते क्या हैं। रेखांशिक में क्या होता है कि एक रेखा का निर्माण होता है, ये 2013 में क्वेश्चन आया था, याद रखना, रेखांशिक समावयव। ठीक है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। अब देखो, इसका अपने ज्यामितीय समावयव बनाएंगे Fe, ठीक है, H2O, Cl। ठीक है, अब एक Cl यहां, एक Cl यहां, समझिए बात। ये Cl दोनों आमने सामने हो गए, तो इसे क्या बोल जाते हैं, विपक्ष समावयव। ठीक है, अब विपक्ष में क्या होता है कि ये Cl और ये Cl एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक लाइन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी ऊपर कैसे बताऊं आपको, ये से देखो, एक यहां से लाइन बन रही है और ये लाइन सीधी जा रही है नीचे की तरफ, तो इसे बोलते हैं रेखांशिक समावयव। यानी विपक्ष वाला क्या कहलाता है, रेखांशिक समावयव कहलाता है। यानी समान लिगेंड क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फलकीय समावयव में क्या होता है। फलकीय समावयव में अपने को ध्यान रखना है
ये अपने पास Fe, ये अपने पास H2O, H2O, Cl, Cl, एक H2O यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब इनके कॉर्नर को मिलाते हैं, ये होता कौन सा है आपको पता है, समपक्ष समावयव है। कौन सा है? समपक्ष समावयव। जब देखते हैं तो ये एकदम एक कोने पर होते हैं। देखो क्या बना रहे हैं, एक फेस बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? एक फेस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फलक बन गया, या इसे तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फलक या फलकीय समावयव। फलकीय समावयव पेपर में आया हुआ है, इसके बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट लिखा दूंगा। समझ गए? बहुत ही आसान है। तो इसमें अपने लिखेंगे कि जब इस प्रकार के संकुल में फलकीय में लिखते हैं, इस प्रकार के संकुल में जब लिगेंड पास पास वाली स्थितियों पर होते हैं, तो फलकीय समावयव का निर्माण होता है। ठीक है, और संकुल किस टाइप का होता है? Ma3B3 प्रकार का संकुल। ठीक है, रेखांशिक समावयव क्या होते हैं? रेखांशिक समावयव इस प्रकार के संकुल में जब लिगेंड आमने सामने वाली स्थितियों पर होते हैं, तो शिक समावयव का निर्माण होता है। क्लियर है? बहुत आसान है। ये तो अपने ज्यामिति समावयवता पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? इसके बाद में अपने करेंगे प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है? प्रकाशिक समावयवता फर्स्ट पार्ट हो गया अपने इसका। अब अपने करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का नाम है प्रकाशिक समावयवता। कहने की बात है, ये अपने उपसह संयोजक यौगिकों का लास्ट पॉइंट है, जिसमें से पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो प्रकाशिक समावयवता में क्या लिखते हैं? जब अणुसूत्र समान परंतु प्रकाशीय गुण अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं।
ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं और ये समावयवता प्रकाशिक समावयवता कहलाती है तथा ये समावयवता प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। क्लियर है? अब ये तो थी इसकी बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये प्रकाशिक समावयव होते कितने प्रकार के हैं और कैसे अपने प्रकाशिक समावयवता का निर्धारण करेंगे, ठीक है। प्रकाशिक समावयव दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक समावयव दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसका नाम है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। जिसे बोलते हैं डी या बोला जाता है प्लस, ठीक है। दूसरा है अपने पास वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे बोलते हैं एल या बोला जाता है माइनस। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, एल का मतलब होता है लीवो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। ये है PPL, ठीक है। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसे बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश यानी ये ऐसा प्रकाश होता है जिसके कण एक ही दिशा में कंपन करते हैं, एक दिशा में कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को लिया, क्या समतल ध्रुवित प्रकाश को लिया और उसे एक ऐसे यौगिक में से पास किया जो क्या सममित है। सममित का मतलब जिसमें जिसे काटें दो बराबर भागों में बढ़ जाएं, ठीक है, कणों की अवस्था समान हो तो, ठीक है। और इसमें ये कण जच्चे हुए ऐसे तरीके से, बढ़िया तरीके से कण को मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये अरेंज करके मैंने रख दिया है इसमें। अब ठीक है, ये अपने पास यौगिक कौन सा है? सममित यौगिक है। सममित यौगिक काटने पर दो बराबर भागों में कट जाता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश पास करूंगा तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश पास करने पर, गुजारने पर कोई भी प्रकाश की प्रक्रिया नहीं होती, प्रकाश के प्रति कोई भी वो रिएक्शन नहीं करते, विक्रिया नहीं करते। क्लियर? ऐसे यौगिक होते हैं प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय यानी अगर कोई सममित यौगिक होगा तो प्रकाशिक अक्रिय होगा, कोई भी प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं। अब मैंने क्या किया, दूसरा एग्जांपल, समतल ध्रुवित प्रकाश लिया, ठीक है। ये अपने पास समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसके कण एक दिशा में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। इसे मैंने अब ऐसे यौगिक में से गुजारा जो क्या असममित है, यानी कण टेढ़े मेढ़े कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। कोई जरूरत वाली बात नहीं, कैसे लगा दो बोलिए आप। अब ये है भाई, कण टकरा के दो दिशाओं में जा सकता है। कण गया इसके अंदर से, समतल ध्रुवित प्रकाश गया, ठीक है, वो टकरा के इधर भी जा सकता है और टकरा के इधर भी जा सकता है, यानी कोई प्रकाशीय क्रिया करेगा सामने, ठीक है। अगर समतल ध्रुवित ये जो यौगिक है, ठीक है, ये असममित यौगिक है। कौन सा है? असममित यौगिक। और ये क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय होता है, क्योंकि प्रकाश के तल को घुमा देता है, ठीक है। अगर वो प्रकाश के तल को
बाईं ओर घुमा दे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। किस तरफ घुमा दे? बाईं ओर घुमा दे, तो उसे क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। सॉरी, दाईं ओर घुमा दे, ठीक है, दाईं ओर घुमाना है। द मतलब दाई, जल्दबाजी में बोल दिया, दाईं ओर, ठीक है। तो डी या इसे क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं, डी या प्लस। और अगर बाईं ओर घुमा दे तो उसे क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या बोला जाता है? वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे क्या बोलते हैं? एल, या जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? एल या माइनस, ठीक है। तो देखो, अभी अपने पढ़ा, अगर कोई सममित यौगिक है जिसे काटने पर दो बराबर भागों में कट रहे हैं, तो उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं? प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। क्लियर? अब कोई असममित यौगिक है, उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को अपने गुजारते हैं, तो गुजर के दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यदि ये यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे तो क्या बनता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर बाईं ओर घुमा दें तो उसे क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। तो यहां पर अपने लिख लेते हैं। तो अपने पास प्रकाशिक समावेश दो प्रकार के हो गए। पहले अपने पास दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे क्या बोलते हैं? डी या प्लस। यदि यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दें तो डी प्रकार के समावेश का निर्माण होता है। डी की जगह अपने प्लस या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी लिख सकते हैं। प्रकार के समावयव का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा अपने पास है वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे क्या बोलते हैं? एल या माइनस। यदि यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दें तो वाम ध्रुवण घूर्णक का निर्माण होता है। वाम ध्रुवण घूर्णक का निर्माण होता है। सिंपल है, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्लियर है? अब मैंने एक बात बताई थी, अगर यौगिक प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाता तो वो क्या कर लाता है? प्रकाशिक अघूर्णक। क्लियर? प्रकाशिक अघूर्णक कहलाता है, ठीक है। नोट में लिख देते हैं, सममित यौगिक प्रकाशिक अघूर्णक होते हैं। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने। पहले तो एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा वर्गाकार का। क्लियर? जो अपने सिस प्लेटिन किया था, याद है? नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, अपने दोबारा लिख देंगे। Pt NF3 की होल 2 Cl2, ठीक है।
अब अपने इसके दो समावयव बनाने हैं। पहले ज्यामिति बनाएं, कौन से? सिस और ट्रांस। ठीक है, ये अपने पास पीटी, ठीक है, एक Cl NH3 NH3। अब देखेंगे कट रहा है क्या, ये देखते हैं। तो ये यहां पर दो बराबर भागों में कट रहा है, यानी प्रकाश सीधा चला जाएगा। क्या? सीधा चला जाएगा। ये कौन सा है? समपक्ष। समपक्ष, क्लियर? तो ये क्या है अपने पास? प्रकाशिक अक्रिय है, प्रकाशिक अक्रिय है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अभी प्रकाशिक अक्रिय कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कौन सा दें? और आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और कराते हैं। Fe into Cl2, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक अक्रिय है, ठीक है। अब काटेंगे तो दो बराबर भागों में कटने चाहिए, क्या? देखते हैं, कट रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये विपक्ष है, देख लो, ये विपक्ष है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सम्मित और प्रकाशिक अक्रिय। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपको मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल कराता हूं जिससे क्या आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? करें स्टार्ट? तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करके अपने एक एग्जाम्पल से करते हैं। अगर अपने पास असम्मित यौगिक होगा तो अपने पास क्या होगा? प्रकाशिक सक्रिय होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने, ठीक है। ये Fe स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन आया FeEn2Cl2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसके ज्यामितीय समावयव बनाओ, और ज्यामितीय समावयव में से कौन सा प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, ठीक है। और जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है उसके प्रकाशिक समावयव बनाने। क्लियर? ठीक है, पहले अपने ज्यामितीय समावयव बना लेते हैं इसके। तो Fe, ये अपने पास एक इन यहां पर, एक इन यहां पर, ये Cl, ये Cl। ये जो आमने सामने आ जाता है ये कौन सा समावयव होता है? विपक्ष होता है। अब बनाते हैं समपक्ष, आमने सामने नहीं होने चाहिए। Fe, ठीक है, एक इन यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक इन यहां पर। क्लियर? हाँ, ये अपने पास विपक्ष और ये अपने पास समपक्ष, जिसे बोलते हैं सिस। इसे क्या बोला जाता है? ट्रांस। अब देखो ध्यान से, इसे काटेंगे तो दो बराबर भागों में कट जाएगा, यानी सम्मित है। तो ये क्या होगा? प्रकाशिक अक्रिय है, क्या? सम्मित। अब इसे काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं कट रहा, दो Cl ऊपर रह रहे हैं, नीचे नहीं है। तो ये क्या है? असम्मित है, सम्मित। तो ये होगा प्रकाशिक सक्रिय। और प्रकाशिक सक्रिय दो समावयव होते हैं, D और L। अब इसके प्रकाशिक समावयव बनाएंगे अपने, इसको उठा के अपने इधर ले आते हैं, ठीक है। Fe, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, ठीक है। इन इन। अब ये तो हो गया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण
ध्रुवण घूर्णक, जिसे क्या बोलते हैं, डी। अब एक मिरर लगाएंगे, शीशा लगाएंगे और इसको पलट देंगे, सिंपल सा है, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, तो सेम अपोजिट होगा इसका, Fe, एक Cl यहां पर, ये ठीक है, इन, अब देखो ये वाला इधर इन, और एक Cl अपने ऊपर, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। ठीक है, मिरर इमेज का मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे। ठीक है, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, तो ये वाम ध्रुवण घूर्णक, जैसे क्या बोलते हैं, एल, डी या प्लस बोलते हैं, एल या माइनस बोलते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये अपने पूरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी ज्यामितीय समावयव बनाएं और इसमें से कौन सा प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है तो फिर उसके प्रकाशिक समावयव बनाओ, डी और एल। एक बड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास COEN होल 3 प्लस 3, इसका नाम है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन, ये नामकरण आपको मैंने सिखा रखा है। पहले तो इसकी ज्यामितीय समावयवता बनाना है, और ज्यामितीय समावयवता बनाएंगे तो आपको उसमें बताना है कि वो अपने पास प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा या नहीं। दर्शाएगा तो फिर अपने बना देंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। CO सामान्य संख्या 6, क्योंकि इन 2 बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे, 6। ठीक, ये अपने पास। अब देखो, एक इन यहां जोड़ा, एक इन यहां जोड़ा, एक इन यहां जोड़ा। ठीक है, अपने को गलत नहीं करना, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, देखो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। ये मिटाया, ये मिटाया। ठीक है, अब एक इन यहां पर जोड़ देते हैं और एक इन इधर से सामने करके इधर जोड़ते हैं, ऐसे करके। ऊपर से कैसे जुड़ेगा भाई, ऊपर से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मान लो एक आदमी को टांगे मिलानी है, टांगे ऊपर से पकड़ेगा तो क्या टांगे टूट जाएगी ना। उसी टाइप से ऐसे नहीं करना अपने को, तो देखो सही करना है अपने को, बढ़िया, और गलत नहीं करना है। तो अब देखें, एक इन यहां पर जुड़ जाएगा और एक इन यहां पर जुड़ जाएगा, ये क्लियर। और ये जो होता है समपक्ष होता है। ठीक है, कौन सा होता है, समपक्ष होता है, शिष्य रूप होता है, एक ही बनता है इसका ज्यामितीय समावयव। ठीक है, विपक्ष नहीं बनता। अब देखेंगे, इसे काट के देखते हैं कि बराबर भागों में कट रहा है या नहीं कट रहा। यही गलती होती है ज्यादातर से। अब देखते हैं तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बराबर भागों में कट रहा है, तो आप कहोगे ये प्रकाशिक क्या है, अक्रिय है। पर ये क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय। आप कहोगे प्रकाशिक सक्रिय होगा तो ये असममित होगा। हाँ, ये असममित है। क्या है ये, असममित होता है। कैसे, तो आप पूछोगे बताओ सर कैसे होता है असममित, तो बता देंगे। देखो सिंपल सा है तरीका, ये अपने पास चारों कॉर्नर है। ठीक है, एक बंद नीचे, एक बंद ऊपर, क्लियर। एक कोने से ये जुड़ा हुआ है, क्लियर बच्चों, एक कोने से ये जुड़ा हुआ है और एक कोने से ये जुड़ा हुआ है, एक साइड में जुड़ा हुआ है। देखो एक साइड में जुड़ा हुआ है इधर, एक कोने से ये जुड़ा हुआ है और एक कोने से ये जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसे काटूंगा ऐसे बराबर भागों में, बराबर भागों में काटूंगा तो ये कटेंगे नहीं बराबर, एक यहां से कट जाएगा, एक यहां से कट जाएगा। ठीक है, इसे 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक लिगेंड यहां पर है, बराबर थोड़ी है, एक यहां पर है, कटेगा तो बराबर नहीं कटेगा ये,
इस कारण ये क्या हो जाता है, असममित हो जाता है। और असममित है तो फिर क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा और दो समावेश बन जाएंगे और वो आप आसानी से बना सकते हो। बना सकते हो तो बना लेते हैं अपने CO इन, ठीक है, और एक अपने पास ये इन, ठीक है, और एक अपने पास ये इन, ये अपने पास विपक्ष समावयवता, विपक्ष जिसे बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस। सिंपल है, यही सबसे टफ क्वेश्चन होता है समावयवता करने में। क्लियर है बात। अब कुछ उपयोग है अपने पास, वो है सिस्प्लेटिन। क्या होता है, सिस्प्लेटिन का उपयोग करते हैं अपने कैंसर उपचार में, ठीक है। सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है, भाई अपने प्लेटिन किया था ना, याद होगा आपको, तो अभी बता देते हैं आपको। ये अपने पास है प्लेटिनम का यौगिक, इसे बोलते हैं सिस्प्लेटिन। अलग से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला आता है PTNH3 की 2 और Cl2, PTNH3 की होल 2 Cl2। इसके बनाएंगे तो अपने PTCl NH3 तो ये अपने पास क्या सिस कंपाउंड है, कौन सा, सिस समकक्ष, इसे बोलते हैं सिस्प्लेटिन। इसका उपयोग करते हैं कैंसर उपचार में। कैंसर उपचार में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, कैंसर उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, सिस्प्लेटिन। उसकी संरचना बनाइए। सिस है अपने ट्रांस भी बना लेते हैं लगे हाथ, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, तो ट्रांस बन गया आसानी से NH3 NH3। तो सिस के बाद में ये ट्रांस है, आसान। तो जल उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, जल उपचार में उपयोग किया जाता है वो है अपने पास Na2EDTA का, Na2EDTA का, ठीक है। EDTA का उपयोग जल के उपचार में किया जाता है। क्लियर। तो ये कुछ है, और कुछ एक उपयोग आपको क्या करने, घर से करना है। सिंपल सिंपल उपयोग है, ठीक है, इनके उपयोग करने हैं। और इसके साथ अपने इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, जो इसी से संबंधित है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जल्दी अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज क्वेश्चन। थैंक यू, बाय।